मान लीजिए कहीं से एक बड़ी रकम हाथ में आ जाती है, जैसे 50 लाख रुपए। तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही कि इस पैसे को बाजार में लगाने का सबसे सही तरीका क्या है। क्या सारा पैसा एक ही बार में मतलब लमसम में डाल देना चाहिए, या फिर कोई और बेहतर, कोई स्मार्ट तरीका भी है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो ये है वो सवाल जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। एक तरफ है एक मुश्त निवेश यानी लमसम और दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आज हम एक केस स्टडी के जरिए इन दोनों की सीधी टक्कर करवाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा तरीका बेहतर है। चलिए इस बात को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि लमसम इन्वेस्टिंग यानी एक साथ सारा पैसा लगा देना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है, खासकर तब जब मार्केट में एंट्री का टाइमिंग थोड़ा सा भी गलत हो जाए। ये एक ऐसी गलती है जिससे हम सबको सीखना चाहिए। जरा सोचिए, साल 2020 की शुरुआत है। 1 जनवरी का दिन। एक निवेशक अपने पूरे 50 लाख रुपए एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में लगा देता है। उस वक्त बाजार एकदम नॉर्मल लग रहा था। दूर दूर तक किसी बड़ी गिरावट का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 3 महीने, बस 90 दिन, और कोविड संकट की वजह से बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया। वो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट घटकर सिर्फ 35 लाख रुपए रह गया। मतलब सीधा सीधा 30% का नुकसान। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और यहीं पर निवेश का एक दिलचस्प गणित सामने आता है। अगर किसी के इन्वेस्टमेंट में 30% की गिरावट आती है तो उसे वापस अपनी पुरानी वैल्यू पर लाने के लिए 30% का फायदा काफी नहीं होता। उसे कम से कम 43% का गेन कमाना पड़ता है। मतलब नुकसान जितना गहरा होता है, वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट टाइमिंग के इस रिस्क से बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और उसी तरीके का नाम है एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये मार्केट की उठापटक से बचने का एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सूझबूझ वाला तरीका है। तो ये एसटीपी आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इसमें पूरा पैसा सीधे इक्विटी मार्केट में नहीं झोंका जाता। इसके बजाय पहले उस पैसे को एक रिलेटिवली सुरक्षित फंड जैसे किसी डेट हाइब्रिड फंड में पार्क किया जाता है। फिर वहां से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके चुने हुए इक्विटी फंड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारा पैसा एक ही दिन मार्केट के एक ही लेवल पर इन्वेस्ट नहीं होता। आप धीरे धीरे किश्तों में एंट्री लेते हैं। इससे मार्केट के अचानक गिरने का जो खतरा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? इसको समझने के लिए हमने पिछले डेटा को इस्तेमाल करके 2016 से लेकर 10 साल के लिए एक केस स्टडी तैयार की है। इसमें हम लमसम और एसटीपी की आमने सामने सीधी टक्कर देखेंगे। तो हमारी केस स्टडी में 2 सीन हैं। पहले में 50 लाख रुपए 1 जनवरी 2016 को सीधे एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दिए गए। दूसरे सीन में वही 50 लाख रुपए पहले एक हाइब्रिड फंड में रखे गए और फिर अगले 3 सालों तक धीरे धीरे किश्तों में फ्लेक्सी कैप फंड में ट्रांसफर हुए। चलिए देखते हैं कि 10 साल बाद क्या नतीजा निकला। तो लमसम वाले मामले में अगर वो निवेशक हिम्मत से टिका रहा और मार्केट के सारे उतार चढ़ाव झेल गया तो 10 साल बाद उसके 50 लाख रुपए बढ़कर हो गए 2.09 करोड़ रुपए। ये एक जबरदस्त रिटर्न है, कोई शक नहीं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत को दिखाता है। अब देखते हैं एसटीपी का नतीजा। एसटीपी वाले रास्ते से निवेश करने पर 10 साल बाद फाइनल अमाउंट बना 1,91,00,000 रुपए। तो अगर सिर्फ फाइनल नंबर देखें तो लमसम वाला तरीका थोड़ा सा आगे है, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आखिर में कितना पैसा बना। ये उस सफर के बारे में भी है जो उस पैसे तक पहुंचने में तय किया जाता है। तो अब हम रिटर्न से आगे बढ़कर रिस्क और एक निवेशक के तजुर्बे की बात करेंगे। असली कहानी तो यहीं छिपी है। चलिए अब टैक्स और खर्चे काटने के बाद के फाइनल आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लमसम से हाथ में आते हैं करीब 1.9 करोड़ रुपए, जबकि एसटीपी से 1.73 करोड़ रुपए। तो हाँ, यहाँ भी कागज पर तो लमसम ही थोड़ा बेहतर दिख रहा है। तो क्या मान लें कि लमसम ही बेस्ट है? क्या फैसला हो गया? सिर्फ फाइनल नंबर देखकर तो यही लगता है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? क्या सिर्फ रिटर्न या उस रिटर्न तक पहुंचने का सफर भी मायने रखता है?
अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, यही है असली कहानी। उस 10 साल के पीरियड में लमसम वाले पोर्टफोलियो में एक वक्त पर 17% की भारी गिरावट आई थी। वहीं दूसरी तरफ एसटीपी वाले पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी गिरावट सिर्फ 9.4% की थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एसटीपी वाले निवेशक ने बहुत कम टेंशन और घबराहट झेली। तो बात सीधी सी है, एसटीपी ने मार्केट की उठापटक के झटकों को एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह सह लिया। इसने इन्वेस्टमेंट के सफर को बहुत कम तनावपूर्ण और बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया। और हम सब जानते हैं, मानसिक शांति की कोई कीमत नहीं होती। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? देखिए, इन्वेस्टिंग सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सके, बल्कि वो होती है जिसके साथ एक इंसान बुरे से बुरे वक्त में भी टिका रह सके। ये बात गांठ बांधने वाली है। अगर कोई बाजार में बड़ी गिरावट देखकर डर के मारे अपना पैसा निकाल लेता है, तो उसे कागज पर दिखने वाला वो शानदार रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। एक स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब निवेशक उस पर भरोसा करके डटा रहे। और यहीं पर एसटीपी की असली ताकत सामने आती है। ये भावनाओं को, घबराहट को इन्वेस्टिंग से दूर रखने में मदद करता है, क्योंकि प्रोसेस ऑटोमेटिक है, अनुशासन बना रहता है और टेंशन में आकर गलत फैसले लेने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये इमोशनल रिस्क को मैनेज करता है, जो अक्सर फाइनेंशियल रिस्क से भी बड़ा होता है। और हाँ, जाने से पहले एक बोनस टिप। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले ये जरूर देख ले कि कुछ बेसिक चीजें ठीक हैं या नहीं, जैसे कि एक इमरजेंसी फंड तैयार हो, कोई महंगा कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह न हो, और छोटे मोटे लक्ष्यों के लिए पैसा अलग से सुरक्षित रखा हो। ये तैयारी निवेश के सफर को और भी आसान बना देती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा निवेश करने की सोचे, तो सिर्फ ये न देखे कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बन सकता है, ये भी सोचे कि कौन सा रास्ता मन की शांति देगा और लंबी रेस में बने रहने में मदद करेगा। क्योंकि आखिर में सफल निवेशक वही है जो खेल में टिका रहता है।